आज की कहानी है धिक्कार, जिसे मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। इसके भी राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो चलिए आज की कहानी को ध्यान से सुनते हैं। अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा कोई अवलंबन न था। वो 5 वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका ब्याह भी हो गया, पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों ही विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया उससे यह आशा न हो सकती थी कि वह शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी। वो गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेती। कोई उस पर संदेह तो ना करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो ना लगेगा। सोहदों और लुच्चों से भी उसकी रक्षा होगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। मानी की याचना को अस्वीकार न कर सके, लेकिन 2-4 महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निवाह न होगा। वो घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती, पर न जाने चचा और चच्ची दोनों उससे जलते रहते। उसके आते ही महरी अलग कर दी गई। नहलाने धुलाने के लिए एक लौंडा था, उसे भी जवाब दे दिया गया। पर मानी से इतना उबार होने पर भी चचा और चच्ची ने ना जाने क्यों उससे मुंह फुलाए रहते। कभी चचा घुड़कियां जमाते, कभी चच्ची कोसती। यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता, वो भी बात बात पर उसे गालियां देती। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल ही उसे सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता। वो अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वो उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी दिलासा देने तक ही रहती। वो कहता, बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूँ तभी तक कि तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ने स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो उठ जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देता। आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है। गनों की झनकार से घर गूंज रहा है। मानी की मेहमान को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं और ना उसे सुंदर कपड़े दिए गए हैं, फिर भी उसका मुंह प्रसन्न है। आधी रात हो गई, विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। जनवासे से चढ़ावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक हो होकर उस चीजों को देख रही थी। ललिता को आभूषण पहनाए जा रहे थे। मानी के हृदय में भी बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधू को देखे। अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधू वेश में दिखने की इच्छा हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में घुसी। सहसा उसकी चच्ची ने झिड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया? निकल जा यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वो झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है। यह सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी? वो खिसियाई हुई कमरे में से निकली और एकांत में बैठकर रोने लगी। सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वो भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल की खोजने के लिए ऊपर था। मानी को 2 बार देख चुका था और वह ये भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चाची भी बातों ही भनक में उसके कान में भी पड़ गई। मानी को ऊपर जाते देखकर वो भी चित्त भाव से समझ गया और उसे संतावना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। किवाड़ की दरार से भीतर झांका। मानी मेज पर पास खड़ी होकर रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी द्वार खोलो। मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या काम है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, तुम्हारे पैरे पड़ता हूं मानी, खोल दो। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी ने के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसी विनती भी कर सकता है? उसका वो स्वप्न में भी कल्पना न कर सकती थी। मानी ने कांपते हुए हाथ से द्वार को खोल दिए। इंद्रनाथ झटपट कमरे में घुसा। देखा कि छत से पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही
है। उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी मानी? जानती हो इस अपराध का क्या दंड है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई दंड कठोर हो सकता है? जिसकी सूरत से लोग घृणा करते हैं उसे बनने के लिए भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम ही नहीं। तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गई। मानी की बातें में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम ये समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं तो ये तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्यार प्राण से भी प्यारे हैं। सहसा गोकुल को आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया। उसका क्या आशय है ये उसकी समझ में न आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकार में जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल को कुछ खटक गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ ना मिले तो नीचे लौटा जा रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध के छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम ये विश्वासघात करोगे, मुझे ऐसी आशा न थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वो आवेग में खड़ा हो गया और बोला, ना मुझे ये आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे। मुझे ना मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो, मेरे लिए वो श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन मानी मेरे लिए उससे भी कहीं पवित्र है जिसे तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे ये बातें कहूँ। इसके लिए अनुकूल परिस्थिति की राह देख रहा था, लेकिन मामला आप पढ़ने पर कहना ही पड़ रहा है। मैं ये भी जानता था कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीचा और त्याज समझते हो। यह आज तुम्हारी माताजी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए वह चढ़ावे के गहने देखने चली गई थी। तुम्हारी माता ने उसे इस बुरी तरह झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी ना झिड़के। तुम कहोगे इससे मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूं? जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो रहा हो उस घर का पानी भी पीना हराम है। अगर तुम अपनी माता को पहले ही समझा दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते। तुम्हारे घर में आज उत्सव है। मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं है कि मानी को मैं अपने जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब ये प्रस्ताव करूंगा, पर मुझे भय है कि और विलंब करने में शायद मानी से हाथ धोना पड़े। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ये प्रस्ताव की देता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी न हुई थी। उस पर ऐसा संदेह करके वह और भी लज्जित हुआ। उससे यह अनुभव भी न किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ। ये केवल कायरता ही थी और कुछ नहीं। कुछ झेपता हुआ बोला, अगर अम्मा ने मानी तो इस बात पर झिड़का तो वो मूर्खता है। मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनाथ, अब पूछने पाछने का समय निकल गया। मैं चाहता हूं कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह क्षण भर भी यहाँ रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वो गार्वणी प्रकृति की स्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूं। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है वो विधवा है। जब हम किसी के हाथों का असाधारण हित होते हैं तो हम हमारी सारी बुराइयां उसके सामने खोलकर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम उसकी कृपा के सर्वथा योग्य नहीं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूं, सुन चुका हूं, और इसलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब साहस नहीं हुआ। लेकिन ना जानता तो इसका मेरे निश्चय पर कोई असर ना पड़ता। मानी विधवा नहीं, अछूत हो। उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती वो भी होती तो मेरे लिए रमणी रत्न होती। हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं। जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है उसमें तजुर्बे का होना
ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं, विपत्ति से बढ़कर तजुर्बे सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसे हाथों में इस निश्चिंत होकर जीवन की बागडोर दे सकता हूँ। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं, गुण है। गोकुल ने पूछा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग? इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता इस विषय में आपत्ति करे, लेकिन वे आपत्ति करे भी तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़े को मुझ पर अनेकों अधिकार हैं। बहुत सी बातें में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ, लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने कुछ संकित होकर कहा, और अगर मानी न मंजूर करे तो? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बात कर रहे हो गोकुल। ये मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मंजूर ना करेगी। वह इस घर में ठोकरें खाएगी, झिड़कियां सहेगी, गालियां सुनेगी, पर इसी घर में रहेगी। युवक के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं, लेकिन हमें उसको राजी करना होगा, उसके मन से संचित संस्कारों को निकालना होगा। मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रत का आलोकित आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें कुछ सोच समझ पर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में यह बात नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरुष की उसने सूरत देखी ही नहीं उससे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रश्म की बात है। इस आडंबर की, इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो, शायद कोई तुम्हें बुला रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। 2-3 दिन फिर मिलूंगा, मगर ऐसा ना हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते विचारते रह जाओ और एक दिन निकलते चले जाए। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद आऊँगा। बारात विदा हो गई, मेहमान भी रुखसत हो गए। रात के 9 बज गए। विवाह के बाद की नींद मशहूर थी। घर के सभी लोग सरेआम से सो रहे थे। कोई चारपाई पे, कोई तख्त पे, कोई जमीन पर। जिसे जहाँ मिल रही थी वो वहीं सो जा रहा था। केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और उसी समय गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी, एक गिलास ठंडा पानी तो लाना, प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा, जरा ठहरो मानी, तुमसे कुछ कहना है। बानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं भाई, सारा घर सो रहा है, कहीं कोई घुस गया तो लोटा थाली भी न बचे। गोकुल ने कहा, घुस आने दो, मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता। मुझे इस वक्त इंद्र कुमार से मिलने जाना है, मैं उससे आज मिलने का वचन दिया है। देखो, संकोच मत करना, जो बात पूछ रहा हूँ उसका जल्द उत्तर देना। देर होगी तो वो घबराएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है और ये तुम जानती हो ना। मानी ने मुंह फेर कर कहा, ये बात कहने के लिए मुझे बुलाया था? मैं कुछ नहीं जानती। गोकुल, खैर, ये वो जाने और तुम जानो। वो तुमसे विवाह करना चाहता है, वैदिक रीति से विवाह होगा, तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई, वो कुछ जवाब न दे सकी। गोकुल फिर कहा, दादा और अम्मा से ये बात नहीं कही गई, इसका कारण तुम जानती ही हो। वह तुम्हें घुड़कियां दे देकर, जला जलाकर चाहे मार डाले, पर विवाह की असहमति कभी नहीं देंगे। इससे उसकी नाक कट जाएगी। इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं तो समझता हूँ तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता ही है तो निष्कलंक चरित्र का आदमी और बला का दिलेर है, भय तो उसे छू ही नहीं सकता। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा। मानी के हृदय में एक बेग उठ रहा था, मगर मुंह से आवाज न निकली। गोकुल ने अबकी खींचकर कहा, देखो मानी, वो यह चुप रहने का समय नहीं है, क्या सोचती हो? मानी ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया, मुस्कुराने लगा। मानी शर्म के मारे वहां से भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि कैसे काम होगा। मैंने कहा, मैं मानी को कल भेज दूंगा, तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी का पहुंचा दूं, कल परसों तक चली आएगी। मानी उसी वक्त वहां आ गई। गोकुल ने
उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गड़ रही थी, भागने का रास्ता न मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, वो जाए तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं न जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती, क्या वहाँ कोई पहाड़ खोदना है। मानी एक सफ़ेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर जाते थे। उसका हृदय बैठा जा रहा था, मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, घर चलो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है, वहां सब लोग तेरी राह देख रहे और तू कहती है लौट चलो। मानी, मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, और मेरा मन कह रहा है तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते, कह देना मानी बीमार है। गोकुल, पागलों सी बातें ना करो। मानी, लोग कितने हंसेंगे। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी, अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देगी, मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियां मिलेंगी। गोकुल, इसकी कोई परवाह नहीं, उनकी तो ये आदत ही है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी, उन्होंने आकर बधू को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल वहां से घर चला गया तो 11 बज गए थे। एक ओर तो शुभ कार्य के पूरा करने का आनंद था, दूसरी ओर भय था कि कल मानी ना जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया, चलकर साफ साफ कह दूं, छिपाना व्यर्थ है, आज नहीं कल नहीं तो परसों सब कुछ कहना ही पड़ेगा, आज ही क्यों ना कह दूं। यह निश्चय करके वो घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे, उसे भी क्यों ना लेते आए, कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा। गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह तो अब शायद लौटकर न आए अम्मा, उसके वहीं रहने का प्रबंध हो गया है। माता ने आंखें फाड़कर कहा, क्या बकता है, भला वह वहाँ कैसे रहेगी। गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिर पड़ी, उसे कुछ सुध न रही। मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, कुलांगर, भड़वा, हरामजादा, ना जाने क्या क्या कहा। यहाँ तक कि गोकुल को धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर दिया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गई। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझमें इससे ज़्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं। अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया हो तो उसकी जूतियाँ खाकर भी सिर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और हर एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्खा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय क्या प्रगति है, इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी। तुमने और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नरकी बना रखा था। तुम उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो अपने शत्रु को भी न देना हो। इसलिए ना कि तुम वो आश्रित थी, इसलिए ना कि वो अनाथ थी, अब वो तुम्हारी गालियां खाने की आवेगी थी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक से आहत होकर वो आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ऊपर ना पहुंचते तो आज तुम सारा घर हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटकाकर कहा, आहा, कितने सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों ना हो, अभी बहन की बारी है, कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले में बांध आना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। यह रोजगार सबसे अच्छा है, पढ़ लिख कर क्या करोगे। गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा, व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर ना करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले, तुम्हारा मुख देखने का भी पाप है। वह कहता हुआ वो घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चला जा रहा था। जोर के झोंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए भी हवा नहीं है। 1 सप्ताह बीत गया। गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई, वह वहां चला गया। वहां रहने का प्रबंध करके वो अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू वहां चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर में छिपा हो, पर जब वहां पता चला कि उनके सारे शहर में खोज पूछ लिए, जितने मिलने वाले मित्र स्नेही संबंधी थे सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप के कर शाम को घर आते तो स्त्री को अड़े हाथ लेते और कोसों लड़कों को पानी पी पी कर कोसो। ना जाने तुम्हें कहीं बुद्धि न आई,
गई थी चुड़ैल जाने देती, एक बोझ सिर से टला, एक महरी रख लो काम चल जाएगा। जब वह न थी तो घर क्या भूखों मरता। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर हो रहे हैं, ये कोई अनोखी बात तो नहीं। हमारे बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपाती को देश से निकाल देते, श्राप देकर जला देते, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं। फिर तुमने इतना भी ना हो सका कि मुझसे भी पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने समझा था मैं दफ्तर से लौटकर आऊंगा ही नहीं, वो मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी? बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रो, खूब दिल खोलकर रो। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकार सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रह कर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ है। न जाने किस बुरी साइत में आई ये घर को मिटाकर छोड़ा। वह न आई होती तो आज इतने बुरे दिन देखने को न मिलते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहाँ गया। एकाएक बुढ़िया उसके समीप आई और बोली, बाबू साहब ये खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र लिया। उसकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा हो। अंधेरे में कुछ न सूझा। पूछा, कहाँ से आई हो? बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हंस हुसैनगंज में रहते हैं, जो बंबई में नौकर है, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगी। मानी का खतरा लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिन मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए हैं और अब तक उनका पता नहीं। मैं भी इसी कारण यह कलंक मेरे लिए मुख पर लगाना था, वो भी लग गया। मेरे कारण उसको आपको इतना दुख हुआ, मगर भैया आवेंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बम्बई जा रही हूँ। मुझे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए और चाची से मेरा प्रणाम कहिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सकुशल घर लौट आए। ईश्वर की इच्छा हुआ तो भैया का विवाह में आपके चरणों में दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर एका किया और स्टेशन चले। बम्बई प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी गाड़ी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खूमचे वाले चीख पुकार से कान में पड़ी। आवाज सुनाई ना दे रही थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी बिगड़ते थे तो क्या उसके भले के लिए ही डांटते थे। वो अब आएंगे नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर रहेगी। कैसे आवे, समाज में हलचल ना मच जाएगी। भगवान की इच्छा हुई तो अब की बार जरूर आऊंगी और उनके दर्शन करूंगी। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। चाचा जी की ओर बड़े चरणों पर गिरना चाहती थी कि वो पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागिन कहीं की। मुंह में कालिख लगाकर मुझे पत्र लिखती है, मुझे मौत भी नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश किया है। आज तक गोकुल का पता नहीं। तेरे कारण वो घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने की बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं? मैं तुझे ऐसी उल्टा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन ही तेरा गला घोट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरे जैसी पापिष्ठों का मरना ही अच्छा। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफार्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी थी। वंशीधर निर्लज भाव से गालियों की बौछार कर रहा था। किसी को समझ में न था कि क्या माजरा है, पर मन से सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वही जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा ही उसका भी जी चाहता धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके जीवन के अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से पानी की एक एक बूंद बह चली। हृदय में आंसू न थे। उसकी जगह एक दावा नल दहक रहा था, जो मानी के वीक के मस्तिष्क की ओर बढ़ता जा रहा था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, ना जाने इस सड़ियल को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो तो तेरा लड़का भाग गया तो क्या हम क्या करें? अगर ऐसी पापी ना होते तो ये वज्र क्यों गिराते?
मानी ने फिर मुंह ना खोला। शायद उसे कुछ सुना ही न दिया, शायद उसे अपनी अस्तित्व का ज्ञान ही न था। वह एक टकटकी लगाई खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में उसे जाने का क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी तुम कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए? मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं अम्मा, फिर खा लूंगी। माताजी सोई, मानी भी लेटी, पर चचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं इतनी नीच हूं, ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। ना दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालीमा लगी हो उसे दिखाने की इच्छा भी नहीं। गाड़ी अंधकार को चिरती चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और उसने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो। तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित ना करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है। तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चिरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया, ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की आंखें खुल गईं। गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वो आंखें मलकर उठकर बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब न मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं नहीं थी। तब वो द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू, क्या हुआ? यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उसका जी घबराने लगा। उसने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछे? डाक गाड़ी अब तक न जाने कितने देर में रुकेगी। कहती थी बहू मर्दानी गाड़ी में बैठे, पर मेरा कहना ना माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ होगी, यही आरामदेह होगी। सहसा उसने खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश दिया। नीचे तख्ते को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह न था। असबाब की जांच की। बिस्तक, संदूर, संदूकचनी, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सब बंद थे। कोई चीज गायब न थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के किनारे दोनों तरफ तलाश की। मानी का कोई निशान न था। रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था? माताजी को कुछ लोग आग्रह पूर्वक एक मर्दाने डिब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम परमोपेक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। यही आशना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही हो, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई। कैसे कैसे साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं, ले तेरी मनोअभिलाषा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वो पूरा हो गया। क्या अब तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी। गाड़ी अंधकार को चिरती चली जा रही थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का अनुभव किया, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या तो यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे। पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में कुछ भी थोड़ा सा अंतर नहीं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, सुलहो आना तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं। दूसरे मित्र बोले, इतनी आजादी तो भला क्या करोगे रहेगी इंद्रनाथ? इतनी क्या?
इसका संतास भी न रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो तो 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो तब शायद साल भर में भी ना बनवा सको। श्रीमती जी जो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं, हाँ, मेल से मेरे साथ चलकर सभी रिसीव करोगे ना? सभी ने कहा, ये कोई पूछने की बात है, अब घर कौन जाता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में एक लिफाफा दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट से तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ के उसका हृदय धक हो गया, सांस रुकी, फिर सिर घुमा, आंखें की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व का काला पर्दा पड़ गया। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबराकर तार उठा लिया और उसमें पड़ते ही हत बुद्धि से दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर ना भेज दी हो। दूसरे मित्र ने बोले, हाँ, कभी कभी ऐसे लोग ये शरारतें कर देते हैं। इंद्रनाथ ने सुने नेत्रों से उसकी ओर देखा पर मुंह से कुछ ना बोल सका। कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निष्पन्न बैठे थे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर बांधी और तैयार हो गए। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने टंग। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन की ओर चल पड़े। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह गुजर गया। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर ने उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर, मानो पीत रोग सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम तो बंबई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तो तुम ले भी थे। इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वो मेरे घर पर है। वंशीधर ने उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ पड़ा। बोले, तो क्या यहाँ क्यों नहीं आए? तुमसे उसकी भेंट हुई? क्या बंबई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिले, तो जाकर लिवा लाओ, न जाने कितने दिन बाद यहाँ आया है। ये कहते वो घर से दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वो अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? चेहरा क्यों इतना उतरा है? गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो डालो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह, कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मांग डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और था इतने दिन कहाँ? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई है। गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर पूछा, मानी तो अच्छी तरह से है ना? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, वो बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बंबई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माताजी का तार बंबई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वो लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वो और कुछ न कह सका। आंसुओं के वेग ने गला का बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक में यह पत्र मिला। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमरता से बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उसके अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी, स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचा, देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर अपना जो दया की थी उसके लिए आपको प्रणाम करती हूँ। जीवन में मैंने कभी भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर शीश रखकर मर न सकी। मेरी अंतिम याचना यही है कि मेरे लिए आप सुख न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रहे।
माताजी ने पत्र रख दिया और आंखों में आंसू बहने लगे। बरामदे में बंसीधर निष्पन्द खड़े थे और जैसे मानो लज्जानत उनके सामने खड़ी थी।